स्कूल में देखते थे वो अब कॉलेज में, जिस तरह की यूनिफॉर्म आप स्कूल में पहनकर जाते थे, आज वो अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में भी बच्चे उसी तरह की यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं। जो माहौल आपके स्कूल का था वो आज इंजीनियरिंग का है, वैल्यू भी वही है। जो आपके समय ग्रेजुएशन की वैल्यू थी वो आज एमबीए की हो गई है। तो अगर हम इस बदलते परिप्रेक्ष्य की बात करें तो मुझे लगता है जो कुछ आपने हॉस्टल में जाके सीखा, आज एक आम बच्चा जब वो जॉब करने के लिए बाहर जाता है तब सीखता है, क्योंकि माहौल में उतना फर्क है। हाँ, दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, हमारी जनरेशन में जब मैं और आप पढ़ते थे तब के स्कूल्स के लेवल में और आज के स्कूल्स के लेवल में जमीन आसमान का फर्क है। आपको जो स्कूल बाहर जाके मिला होगा 11th 12th में, आज वो छोटे छोटे टाउन्स में है। जो आप सिलेबस देखेंगे, अगर आप देखेंगे आज कक्षा 3 में सिर्फ आपको नाउन या संज्ञा या सर्वनाम नहीं पढ़ाते, आज उन्हें अविकारी संज्ञा और विकारी संज्ञा पढ़ाते हैं। मुझे नहीं लगता आप में से किसी ने भी कक्षा 6, 8 या 10 या 12 में भी पढ़ा होगा। मेरी जनरेशन तक भी मुझे लगता है मैं अच्छे स्कूल्स में पढ़ा हूं, मुझे लगता है मुझे याद है कि मैंने क्या क्या पढ़ा था। मैंने संज्ञा तो पढ़ी थी, लेकिन अविकारी संज्ञा क्या होती है, विकारी संज्ञा क्या होती है, जब कक्षा 3 के बच्चे को मैं देखता हूं उसका सिलेबस, तो मुझे लगता है आज के छोटी छोटी जगह के स्कूल्स का सिलेबस भी बहुत ज्यादा है। और अभी तो मैं ये हिंदी की बात कर रहा हूँ, इंग्लिश की अगर मैं बात करूंगा तो जो कक्षा 3 के बच्चे को इंग्लिश है उसकी तो आप कल्पना नहीं कर सकते। कक्षा 3 के सिलेबस में वोकैबुलरी है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, ये तो हम कैट में पढ़े थे सबसे पहले। जब एमबीए की तैयारी करने गए थे तब मुझे याद है कि हमने पहली बार वोकैबुलरी या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का नाम सुना था। डेटा इंटरप्रिटेशन कक्षा 3 के सिलेबस में है। तो आज जो सिलेबस चेंज हो गया है और जिस तरह के स्कूल्स अब लोकली हो गए हैं, तो मुझे लगता है बाहर उस उम्र में भेजने की जरूरत नहीं है। सेकेंड, जो बच्चे का एक्सपोजर है, जिन चीजों की हम बुराई करते हैं उन्हीं की वजह से थोड़ी बहुत अच्छाइयां भी हैं। थैंक्स टू टीवी, फेसबुक एंड इंटरनेट एंड गूगल, जिस तरह की चीजें पहले छोटी जगह में छोटे स्कूल्स में अवेलेबल नहीं थी, आज वो सारा एक्सपोजर बच्चे के पास है। अब तो सिर्फ ये टेंशन ज्यादा है कि कहीं वो एक्सपोजर जरूरत से ज्यादा ना हो जाए, वो भी टेंडर एज में। एक एज के बाद सब कुछ बच्चा संभाल सकता है, लेकिन अगर वो टेंडर एज हुई तो उस इम्प्रेशनेबल एज में वो बच्चा बाकी चीजें सीखे ना सीखे, वो जैनिज्म छोड़ देता है। और जब वो जैनिज्म छोड़ता है तो वो 15-16 साल की उम्र में आपको भी नहीं आता। वो तो जब वो 20 और 25 साल का हो जाता है और जब वो शादियों की बात करने लगता है तब आपको याद आता है कि यार इसको जैन बनाना तो भूल ही गए। तो हमें इस बात का भी ध्यान देना है, जब तक हम ये बूस्ट नहीं करेंगे। आप 15 या 16 साल की उम्र में मम्मियां या पापा बोलते हैं आईआईटी प्रिपरेशन ही रिलीजन है, आईआईटी प्रिपरेशन आईआईटी की कोचिंग है और पर्युषण पर्व है, तो फिर पर्युषण तो बैक सीट ले लेता है। और अगर पर्युषण ने बैक सीट ले ली तो आपने बच्चे के मन में तभी भर दिया करियर इज मोर इम्पोर्टेंट। तो आगे जब वो करियर के हिसाब से अपनी लड़की ढूंढता है, लड़का ढूंढता है, तब आप किस लॉजिक पर उसको आप रिलीजन पर वापस लाओगे। तो मुझे लगता है कि कमाता तो हर बंदा है, रोटी भी सब खाई लेते हैं, इतनी अब कमी तो रही नहीं है। अगर बच्चे का रिलीजन नहीं है, अगर बच्चे की मोरल वैल्यूज नहीं है, अगर बच्चे में एथिकल सिस्टम नहीं है, तो अगर हमने हर चीज में बचपन में उसे बता दिया कि मनी इज फर्स्ट, मनी इज गॉड, योर करियर इज गॉड, योर वर्क इज गॉड, तो फिर मुझे नहीं लगता कि आप आगे जाके उस चीज को झुठला पाएंगे। वो आपको 4 लॉजिक देगा तो फिर आप उसको चेंज नहीं करते। तो इसीलिए मुझे लगता है बाकी सारी चीजें अच्छी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें मनी को सेकंड पोजीशन पर लाना पड़ेगा और एथिकल सिस्टम्स को नंबर 1 पर लाना पड़ेगा, और रिलीजन is a necessary part of it.